नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में आज 14 नंबर चैप्टर है जापान का आधुनिकीकरण। तो जापान के आधुनिकीकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। तो उगते हुए सूर्य का जो देश कहते हैं वो कहते हैं जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा गया है। उगते हुए सूर्य का देश अर्थात जापान कई द्वीपों का समूह है जिसमें चार प्रमुख द्वीप है। चार प्रमुख द्वीप कौन से हैं? होन्शु, क्यूशु, शिकोकु और होकाइडी। ये चार जो जापान के प्रमुख द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेइजी पुनर्स्थापना से क्या का तात्पर्य है। तो मेइजी जो पुनर्स्थापना है, जापान के सम्राट की शक्ति की पुनर्स्थापना को मेइजी पुनर्स्थापना कहा गया। तो एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। मेइजी पुनर्स्थापना के पूर्व जापान के सामंती प्रथा प्रचलित थी, किंतु 1868 की रक्तहीन क्रांति एवं मेइजी पुनर्स्थापना के बाद इस व्यवस्था का पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शितो है। तो शितो क्या है? तो शितो है जो जापान का एक प्राचीन धर्म है। जापान के एक प्राचीन धर्म को शितो कहा गया। तो तीन में जो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। शितो जापान का प्राचीन धर्म था। इसमें प्राकृतिक पूजा तथा भूत प्रेतों में विश्वास की भावना पर अधिक प्रबल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार कब हुआ। तो जापान में जो बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था यह हुआ था 6वीं शताब्दी में। तो 6वीं शताब्दी। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 6वीं सदी में जापान में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ और अधिकांश जापानियों ने इस धर्म को अपना लिया। कन्फ्यूशियस और लोत्से के विचारों का भी प्रभाव जापानियों पर पड़ा। फिर भी शितो धर्म पूर्णतः नष्ट नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान में जिन्मातेनो के राजवंश का नाम यामातो क्यों पड़ा। तो जापान का जो राजवंश है जिन्मातेनो, इसका नाम यामातो पड़ा। ये यामातो क्यों पड़ा था? तो यह यामातो नामक नगर के नाम पर पड़ा था। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। 650 ईस्वी के आसपास जिमातेनो नामक पराक्रमी व्यक्ति ने यामातो नाम के नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। इसी नगर के नाम पर जिमो ने राजवंश का नाम यामातो पड़ा था। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि समुराई होते हैं। तो समुराई क्या होते हैं? तो समुराई है जो सैनिकों को कहा गया। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जापान की सैनिक व्यवस्था सामंती प्रथा पर आधारित थी। जापानी सेना का निर्माण समुराई लोगों द्वारा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान में सामंत कहलाते थे। तो जापान में सामंतों को क्या कहते थे? तो जापान में सामंतों को शोगुन कहा जाता था। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। येरितिमो नामक सामंत को 1192 में अपना प्रभाव स्थापित करने में सफलता मिली तथा सम्राट ने उसे शोगुन अर्थात बर्बर विजयी सेनापति का पद प्रदान किया। अन्य पदों की भांति यह पद भी वंशानुगत हो गया। 1603 ईस्वी तक तोकुगावा परिवार का अधिकार हो गया, जो 1867 ईस्वी तक कायम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोगुन सामंत का निवास स्थान था। सामंतों का निवास स्थान क्या था? तो सामंतों के निवास स्थान को येडो कहा जाता था। शोगुन का निवास स्थान येडो नगर था। यहीं से वह शासन संचालन करता था। डेम्पो डेम्पो जो है ये सरकारी अधिकारियों को डेम्पो कहा जाता था। सम्राट तथा उसका परिवार क्योतो के राजप्रसाद में रहता था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जापान के साथ संपर्क स्थापित करने वाली पहली विदेश शक्ति कौन सी थी। तो जापान के साथ संपर्क स्थापित करने वाली अगर पहली विदेश शक्ति की बात की जाए तो वह थे पुर्तगाल। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। जापान के साथ संपर्क स्थापित करने करने का पर सर्वप्रथम प्रयास 1542 ईस्वी में पुर्तगालियों ने किया था। 16वीं सदी के अंत तक स्पेनिश और 17वीं सदी के प्रारंभ में डच और अंग्रेज भी जापान पहुंच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के किस दूत ने जापान के शोगुन को संधि करने के लिए बाध्य किया था। तो अमेरिका के वे कौन से दूत थे जिन्होंने जापान के शोगुन को संधि करने के लिए बाध्य किया? तो वे दूत थे केमोडोर पेरी। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। यूएसए ने 1853 ईस्वी में केमोडोर पेरी के नेतृत्व में 4 जहाज जापान भेजे थे। एक वर्ष बाद अमेरिका व जापान के मध्य संधि हो गई, जिसके तहत जापान ने अपने 3 बंदरगाह अमेरिका के लिए खोल दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेइजी की उपाधि धारण करने वाला जापान का पहला सम्राट कौन था। तो मेइजी की जो उपाधि धारण करने वाला जापान का पहला सम्राट था वह था
मुत्सुहितो एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। जापान में सम्राट की शक्ति की पुनर्स्थापना को मेइजी पुनर्स्थापना कहा जाता है। जापान में पश्चिमी देशों के प्रवेश में विदेशियों के विरुद्ध एक नए आंदोलन को जन्म दिया। जब जापान में सम्राट का आदर करो विदेशियों को भगा दो का नारा गूंजने लगा। 1867 ईस्वी में मुत्सुहितो नया सम्राट बना। इसने मेइजी की उपाधि धारण की जिसका अर्थ होता है बुद्धिमत्तापूर्ण शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि जापान की चमत्कारिक आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण उनकी अनुशासित तथा परिश्रमी जनशक्ति, उनका सादा रहन सहन और सरकार के उद्योगों के प्रति जागरूकता थी जिसमें राष्ट्रहित निहित है। तो यह बात किसने कही थी? तो यह जो बात कही थी यह कही थी जी सेनसम ने। एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। जापान में शोगुन प्रथा का अंत हुआ था। तो जापान में जो शोगुन प्रथा का अंत हुआ था यह हुआ था 1868 ईस्वी में। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कनगावा की संधि किन किन के मध्य हुई थी? तो कनगावा की जो संधि है यह संधि हुई थी जापान और अमेरिका के मध्य 1854 ईस्वी में। तो 1854 ईस्वी में जापान और अमेरिका के मध्य जो कनगावा की संधि हुई थी। मार्च 1854 में जापान व अमेरिका अमेरिका के मध्य कनगावा की संधि हुई जिसकी प्रमुख शर्तें निम्नलिखित हैं। इसकी प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी संधि की? तो संधि की जो प्रमुख शर्तें इनमें सबसे पहली थी कि जापान के 3 बंदरगाह अमेरिका के लिए खोले गए। अमेरिका के जहाजों को दुर्घटनाग्रस्त होने पर उनके नाविक व यात्रियों को जापान आश्रय देगा व जहाज की मरम्मत करेगा। अमेरिका का एक प्रतिनिधि शिमोडा जापान में रहेगा। अमेरिका के साथ जापान को दूसरी संधि 20 जून 1858 को करनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि मानव सभ्यता के इतिहास में किसी भी राष्ट्र ने जापान के समान तेजी से प्रगति नहीं की। जापान की तुलना में यूरोप की प्रगति बहुत धीमी मालूम होती है। तो यह बात किसने कही थी? तो यह बात कही थी H.G. वेल्स ने। H.G. वेल्स 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। जापान में अनिवार्य सैनिक सेवा कब लागू की गई? तो जापान में जो अनिवार्य सैनिक सेवा लागू की गई थी यह की गई थी 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में जापान में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू की गई। रिकुगन देकागो ने सैनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण खोले गए। 1882 ईस्वी तक आते आते नौसेना के क्षेत्र में जापान ने अत्यधिक उन्नति कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान में उद्योग मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो जापान में जो उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई थी यह की गई थी 1870 ईस्वी में। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। जापान में उद्योग मंत्रालय की स्थापना 1870 ईस्वी में मेइजी सरकार द्वारा की गई थी। 1869 में ही जापान में आधुनिक ढंग की कोयले की खान चालू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा जो सुमेलित है? तो मशीनों के पुर्जे बनाने का कारखाने की स्थापना 1871 में हुई, यह सत्य है। सीमेंट बनाने के कारखाने की स्थापना 1875 में हुई, यह भी सत्य है। कांच बनाने के कारखाने की जो स्थापना है ये 1876 में हुई। तो कांच बनाने के कारखाना 1876 में स्थापित हुआ, यह भी सत्य है। तो तीनों ही सुमेलित है, तो उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। 1890 ईस्वी तक जापान में कपड़ा, शीशा, रेशम, कागज, सीमेंट आदि उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ। विदेश व्यापार पर यूरोपियन नियंत्रण को समाप्त करने के लिए विनिमय केंद्र स्थापित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान में सरकारी और व्यावसायिक नौकरियों पर से वर्ग विषयक पाबंदियां कब हटाई गई? तो जापान में सरकारी और व्यावसायिक नौकरियों पर से वर्ग विषयक पाबंदियां कब हटाई गई? तो यह हटाई गई थी 1869 ईस्वी में। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। सामान्य जनता को पारिवारिक नाम धारण करने का अधिकार 1870 ईस्वी में मिला, जो पहले केवल सामंतों तक ही सीमित था। 1871 ईस्वी में समाज के सबसे निम्न वर्ग को भी पूरी समानता दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान में तलवार रखने पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो जापान में जो तलवार रखने पर प्रतिबंध लगा था यह लगा था 1876 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में एक कानून पारित कर तलवार रखने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे सामंती प्रतिष्ठा और पृथकता का दिखावटी चिन्ह समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान में सबसे पहले कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो जापान में जो कपड़े का सबसे पहला कारखाना स्थापित हुआ था यह हुआ था सात्सुमा के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है।
1868 में सातसुमा की रियासत में पहली बार कपड़े का कारखाना स्थापित हुआ। ऐसा ही एक कारखाना ओसाका में भी खोला गया। 1870 में होन्सू में सर्वप्रथम रेशम लपेटने की मशीन लगाई गई। 1890 ईस्वी तक जापान के अधिकांश कारखाने वाष्प शक्ति से संचालित होने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान का पहला राष्ट्रीय बैंक कब खोला गया? तो जापान का जो पहला राष्ट्रीय बैंक खोला था, यह खोला गया था 1872 ईस्वी में। 1872 दो नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। 1872 ईस्वी में यूएसए की पद्धति पर जापान ने एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की। 1881 में जापान ने बड़े केंद्रीय संस्थान की स्थापना की, जिसे आगे चलकर बैंक ऑफ जापान कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान में कब राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली समाप्त की गई? तो जापान में राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली समाप्त कब की गई थी? तो यह की गई थी 1896 ईस्वी के अंदर। राष्ट्रीय बैंकों को निजी बैंकों में परिवर्तित कर राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली समाप्त की गई। 1887 ईस्वी में पहला मोकोहामा सोना चांदी बैंक स्थापित हुआ। उसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा के व्यापार को नियंत्रित करना था व विदेशी व्यापार के लिए पूंजी उपलब्ध करवाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान में सर्वप्रथम रेल लाइन का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? तो जापान में सबसे पहले रेल लाइन का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया? तो यह किया गया था 1872 में। दो नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। जापान में सर्वप्रथम रेल लाइन का निर्माण कार्य 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1894 ईस्वी तक आते आते संपूर्ण देश में रेल लाइनों का जाल बिछ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान में खान विभाग की स्थापना कब की गई? तो जापान में जो खान विभाग की स्थापना हुई थी, यह हुई थी 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में जापान में खान विभाग की स्थापना की गई। आधुनिक ढंग की कोयले की खान 1869 ईस्वी में हिजन में चालू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान में पहली रेल लाइन किन किन के मध्य चलाई गई थी? तो जापान में जो सबसे पहली रेल लाइन चलाई थी, यह थी टोक्यो से योकोहामा तक। एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। 27 जनवरी 1871 ईस्वी में जापान में नई डाक व्यवस्था आरंभ किस प्रथा के स्थान पर किया गया था? तो यह जो डाक व्यवस्था जनवरी 1871 में प्रारंभ की गई थी, यह कौन सी प्रथा के स्थान पर शुरू हुई थी? तो यह हुई थी हरकारा प्रथा के स्थान पर। तीन नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। 1877 ईस्वी में जापान अंतरराष्ट्रीय डाक संघ का सदस्य बन गया। 1869 ईस्वी में मिस्टर बुनेटन की देखरेख में टोक्यो से योकोहामा तक पहली तार लाइन का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान में शोगुन शासन ने पश्चिमी ढंग का जलयान कब तैयार किया था? तो जापान में शोगुन शासन ने जो पश्चिमी ढंग का जलयान तैयार किया था, यह तैयार किया गया था 1855 ईस्वी में। दो नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। 1852 ईस्वी में सातसुमा में भाप से चलने वाले जहाजों के नमूने बनाए गए। 1855 में शोगुन शासन ने पश्चिमी ढंग का एक जलयान बनाया तथा 1857 ईस्वी में बिना पश्चिमी सहायता के एक भाप से चलने वाला जहाज समुद्र में उतारा गया। 1865 ईस्वी में योकोसुमा में जहाज बनाने की एक गोदी चालू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बांसो सिराबेसो था। तो बांसो सिराबेसो क्या था? तो यह पुस्तकों का जापानी भाषा में अनुवाद करने वाली संस्था थी। तो पुस्तकों का जो जापानी भाषा में अनुवाद करने वाली संस्था थी, इसे बांसो सिराबेसो कहा गया था। तो 29वें में एक नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। 1811 ईस्वी के में पाश्चात्य भाषाओं के ग्रंथों का जापानी भाषा में अनुवाद करने के लिए स्थापित संस्था बांसो सिराबेसो थी, जिसे 1857 ईस्वी में एक विद्यालय बना दिया गया। 1871 ईस्वी में एक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योकोहामा माइचिनी शिंबुन क्या था? तो योकोहामा माइचिनी शिंबुन यह क्या था? तो यह एक समाचार पत्र था। दो नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 1870 ईस्वी में जापान का सबसे पहला समाचार पत्र योकोहामा माइचिनी शिंबुन का प्रकाशन शुरू हुआ। इन समाचार पत्रों ने संसदीय संविधान की मांग को बल प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान में मेजी संविधान संविधान की घोषणा कब की गई? तो जापान में जो मेजी संविधान की घोषणा हुई थी, यह की गई थी फरवरी 1889 में। तीन नंबर ऑप्शन इसका
राइट आंसर है। 3 मार्च 1882 को जापान ने पश्चिमी देशों की शासन पद्धतियों का अध्ययन करने के लिए इतो हिरोबुमी को यूरोप भेजा गया। हिरोबुमी ने यूरोप घूमने के बाद 3 सुयोग्य विद्वानों की सहायता से संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसकी 11 फरवरी 1889 को घोषणा कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान के सभी पदाधिकारियों के लिए पाश्चात्य वेशभूषा धारण करना कब अनिवार्य किया गया? तो जापान के सभी पदाधिकारियों के लिए पाश्चात्य वेशभूषा धारण करना जो अनिवार्य किया गया था, यह किया था 1872 ईस्वी में। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। इसी समय जापान में हाथ मिलाकर अभिवादन करने का रिवाज भी प्रचलित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही सुमेलित को छांटे। तो इनमें से कौन सा जो सही सुमेलित है? सबसे पहला है कि आइको कुरेसा जो देशभक्तों का समाज था, यह सत्य है। कोकोई किसेई डोमई यह राष्ट्रीय संसद स्थापना दल था, यह भी सत्य है। तीसरा है कि रिकेन काई शिंतो यह संवैधानिक सुधार दल था, यह भी सत्य है। तो उपयुक्त सभी चारों यह जो तीनों ये जो सत्य है। देशभक्तों का समाज जिसे आइको कुरेसो कहा गया, कोकोई किसी डोमे जो राष्ट्रीय संसद का स्थापना दल था, और रिकेन काई शिंतो ये संवैधानिक सुधार दल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान में स्थानीय स्वशासन का सूत्रपात किस आंदोलन के तहत हुआ था? तो जापान में जो स्थानीय स्वशासन का जो सूत्रपात हुआ था, यह हुआ था जियू मिनकेन उंदो आंदोलन के तहत। तो जियू मिनकेन उंदो जो आंदोलन किया गया, इसके तहत जापान में स्थानीय स्वशासन का सूत्रपात हुआ था। जियू मिनकेन उंदो जनतंत्र आंदोलन से प्रभावित होकर जापान में पहली बार सम्राट ने एक सीनेट और एक प्रधान केंद्रीय न्यायालय की स्थापना की। 1878 में जापान में स्थानीय स्वशासन का सूत्रपात किया गया। छिजियोतो यह उदारवादी दल था। जीन रिकेशा यह मानव शक्तियों से चलने वाली गाड़ी। रिकेन तेईसेयो यह संवैधानिक साम्राज्यशाही दल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की जो संसद है इसे डाइट कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। जापान की संसद को डाइट या डाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान में कब दांतों को काला करने एवं भौहों मुंडवाने का रिवाज समाप्त किया गया? तो जापान में पहले एक रिवाज था जिनमें अपने दांत को काला किया जाता था, तो तथा अपनी जो भौहें थी उन्हें मुंडवाया जाता था। तो इस रिवाज को जो है 1873 ईस्वी में समाप्त कर दिया। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 1894-95 में जापान ने किसे पराजित किया? तो 1894-95 में जापान ने जो चीन को पराजित किया था। 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। 17 अप्रैल 1895 को सिमोनेस्की की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। तो कौन सी संधि थी? सिमोनेस्की की संधि 17 अप्रैल 1895 को। इस संधि की शर्तों के अनुसार चीन ने कोरिया को स्वतंत्र माना और अपने 4 बंदरगाह जापान के लिए खोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंग्ल जापानी संधि कब हुई? तो आंग्ल जापानी संधि जो हुई थी, यह हुई थी 1902 के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्ट्समाउथ की संधि किन किन के बीच हुई थी? तो जो पोर्ट्समाउथ की जो संधि हुई थी, यह संधि हुई थी रूस और जापान के मध्य। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। 5 सितंबर 1905 ईस्वी को रूस जापान के मध्य पोर्ट्समाउथ की संधि हुई, जिसकी निम्न शर्तें थी। तो इस पोर्ट्समाउथ संधि जो रूस और जापान के मध्य हुई, इसकी शर्तें क्या थी? तो इसकी पहली शर्त थी कि पोर्ट आर्चर और लाओतुंग प्रायद्वीप जापान को मिला। कोरिया पर जापान का प्रभुत्व स्वीकार किया गया। उत्तरी मंचूरिया पर रूस व दक्षिणी मंचूरिया पर जापान का प्रभाव स्वीकार किया गया। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन और आज की इस क्लास जो जापान का आधुनिकीकरण जो क्लास है, इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि जापान ने मंचूरिया पर अधिकार करके वहां कौन से राज्य की स्थापना की थी? तो जापान ने जो मंचूरिया पर अधिकार करके वहां पर मंचूको राज्य की स्थापना की थी। तो 40वें में जो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप सभी कल की क्लास देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।